लिया जाएगा कि कितना टोटलिटी में है, वो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर और इनके जो भी लोग हैं वो इसका आकलन करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, और क्योंकि जो रूट है इसका इस नदी का होमखड का जो खड का रूट है वो समहाउ कहीं रोका गया है या रुक गया है, जिससे कि वो बाइफरकेट हो जा रही है हर तरफ को। तो एक तो वो देखेंगे, और अब हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, SC IPH एंड XN IPH और डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेंगे, क्योंकि अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी डिवीजन्स हैं, पानी बिजली सड़क की सारी डिवीजन्स हैं। वो ऑफिसर्स के साथ बैठ के कि एक तो अभी बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पानी आया, 2007 के आसपास एक बार आया था, तो अब आया है। और डैमेज तो हुआ है, जैसे हम अभी प्रीतिका में गए थे, अब वो उनकी सारी फैक्ट्री जो है डैमेज हुई है। अब वहाँ पे 700 लोग काम करते हैं, और करोड़ सवा करोड़ रुपए के आसपास उनका सैलरी का बिल है, या 1.5 करोड़ रुपया उनका बिजली का बिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मशीनरी कितने 100 करोड़ के आसपास की वो फैक्ट्री है। फिर आगे ये सरिये की फैक्ट्री है, और इंडियन ऑयल वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब लोगों के अपने अपने ग्रीवेंसेस है, अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। एक तो जो अब जैसे ये पेट्रोल पंप डैमेज हुआ है, और क्योंकि उस तरफ से जहाँ से खड का रूट आना है वो चौकड है, तो वो दूसरी तरफ भी आ गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो खड का रूट है उस पे फैक्ट्रियां पड़ गई हैं और रूट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि माइनिंग बीच में हो रही है, बड़े पैमाने पे माइनिंग को वो लोग कुछ लोग कारण बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन ऑयल वाले जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो अभी हम देखेंगे क्या काम कर रहे हैं, कि किस ढंग से वो इसमें हर्डल है। तो एक से कुछ जानकारी ये भी कुछ लोगों ने क्लेम किया कि कुछ लोग बह गए हैं, कुछ बच्चों की मौत नहीं, वो तो देखिए कल ऊना के लिए वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। कल हमारे जिला से 14 लोगों की डेथ हुई, और उनमें से 11 लोग हमारे जेजो में जो है जो हादसा हुआ, और वो लोग देला और बटोली के रहने वाले थे। तो 12 लोग एक गाड़ी में सवार थे, तो उनमें से एक बचाया जा सका, और 2 मिसिंग है, और 9 बॉडीज मिली हैं। और यहाँ पे 3 बॉडीज में मिली हैं सरिया की फैक्ट्री के आसपास। तो कल भी हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ था, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे थे, और कल भी चलाया गया था। तो एक तो ये जो रूट कॉज जो है उस पर हम काम करेंगे, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े पैमाने पे नुकसान पहले कभी नहीं हुआ, अभी बहुत भारी नुकसान है, सड़कों को नुकसान है। हमारी ये बादली की पानी की स्कीम सामने नजर आ रही है, इसको भारी नुकसान है। और उसके बाद बिजली को बहुत भारी नुकसान है। बिजली की आप देख रहे हैं कि इसमें 150 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं, और 25% एरिया जो है वो आप ब्लैकआउट समझ सकते हैं, जो अंधेरे में रहा रात को। तो हमने उनसे कहा था कि आज रात को लाइट नहीं आने की संभावना है, तो सामान उसका मंगवाया गया है, ट्रांसफार्मर्स मंगवाए गए हैं, खंभे मंगवाए गए हैं, और तारें मंगवाई गई हैं। सारा आज सुबह 6 बजे से फिर से बहाली का काम बिजली का शुरू किया गया है। और जो घरों की बिजली है वो तो हमें लगता है कि हम 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर बहाल करवा देंगे। लेकिन जो फैक्ट्रियों की बिजली है, फैक्ट्रियों की तो मशीनें बड़ी कॉस्टली हैं, उनको तो मेजर लॉस हुआ है। नीचे भी फैक्ट्रीज हैं, उनको भी लॉस हुआ है। तो फैक्ट्रीज को तो हमने सोर्स पे बिजली देनी है, तो हमारे ऑफिसर्स मीटिंग कर लेंगे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ या इंडस्ट्री के ऑनर्स के साथ, क्योंकि उनके तो क्लेम्स भी होंगे इंश्योरेंस के साथ।
तो वो अपने हिसाब से वो करेंगे, लेकिन हम सोच तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सड़कें हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के मकान धराशायी हो गए हैं या कोई दूसरा नुकसान हुआ है उसके बारे में हम डिसीजन करेंगे। हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या लेके आती हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ है। सर, जैसा कि आपने कहा कि कई सालों के बाद जहां पर जो है बड़ी मात्रा में पानी आया है, तो आपने बताया कि एक बैड माइनिंग भी इसके पीछे की वजह है। तो अगर ऐसा जांच में पाया जाता है तो क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये डेवलपमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये विकास हल्का है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे मुकाम पे पहुँचाया है विकास की दृष्टि से। तो अभी हमने पहले डिप्टी कमिश्नर इसकी इंक्वायरी तो करेंगे, ये पड़ताल तो करेंगे कि ये पानी आता कहाँ से है, कहाँ पे इसको रोका जाता है, कहाँ से ये आगे इसको निकलने का कहाँ से रास्ता चाहिए। उसमें चाहे उसमें माइनिंग का फॉल्ट हो, चाहे उसमें जो है कोई फैक्ट्रियाँ हडल कर रही हों या कोई और स्ट्रक्चर्स बने हों, जो भी है पानी को तो फ्लो का हमें रास्ता तो देना ही पड़ना है।